मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 16 है, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इनकम होती है, मनी होती है, वो इकोनॉमी में एक जगह से दूसरे सेक्टर घूमती रहती है। वही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जिसमें हमने 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस यूजफुल हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, केवीएस, एनवीएस, डीएसएस, बीएलटी ग्रेड, जीआईसी, जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। बहुत आसान भाषा में यहाँ पे इकोनॉमिक्स को समझाया जा रहा है, इजी करके। तो आप मेरी सारी क्लासेस को देख सकते हैं, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट मेरी बनी है, और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अब जाके इजीली मेरे चैनल पे आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें से सबसे पहले आज हम फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनल गुड्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फाइनल। Final goods are those goods that are ready for final use. They are not meant for further processing or resale. ये ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज के लिए खरीदे जाते हैं। आगे इनका कोई रीसेल और आगे कोई इनकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, डायरेक्टली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। कि जैसे फाइनल का मतलब समझ रहे हो कि फाइनली जो भी आपने गुड्स खरीदा, फाइनली आपने उसका लास्ट तक, उसकी लास्ट वैल्यू तक आपने उसका यूज कर लिया। आगे उससे कोई और चीज प्रोसेस नहीं कर सकते, उससे और कोई चीज आप बना नहीं सकते, वही आपके फाइनल गुड्स में आ जाते हैं। Final goods are those goods that are ready to use, that are ready to final use, that are ready to final use. They are not mean for further processing और रीसेल। इनका आगे कोई रीसेल नहीं किया जा सकता, आगे कोई इनकी प्रोसेसिंग नहीं है। इन्हीं को हम फाइनल गुड्स कहते हैं, और ये डायरेक्टली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर परचेस्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर रेडी टू फाइनल यूज। ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज के लिए होते हैं। इनका कोई आगे हम रीसेल या प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली आपके या कंजम्पशन कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक बार में खत्म, कंज्यूम कर लिया एक बार में खत्म, आगे कोई इनका यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन आपका फाइनल गुड्स में आता है। मोबाइल फोन का आगे कोई यूज है? कोई यूज नहीं है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। फिर जो मिल्क होता है, मिल्क भी आपका हाउस होल्ड सेक्टर में, हाउस होल्ड के लोग यूज करते हैं, होम के लिए होता है। ठीक है। फिर आपका जैसे फर्म हो गया, फर्म की मशीन हो गई, वो कैपिटल फाइनल गुड्स आपके कहलाती है। तो ये सारे आपके फाइनल गुड्स में आ जाते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल भी आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, तो वो आपका फाइनल गुड्स में आ जाता है। फिर कार भी आप फाइनल, कार हो गया, कार भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदोगे। मिल्क हो गया, मिल्क परचेस्ड बाय अ हाउस होल्ड फ्रॉम होम कंजम्पशन। जो मिल्क होता है वो भी आप होम कंजम्पशन के लिए खरीदोगे, तो वो भी आपका फाइनल गुड्स में आ जाता है। या जो फर्म की मशीन हो गई, और आपका जो फर्म की मशीन हो गई, वो भी आपका फाइनल गुड्स में आ जाता है। बट इसको हम कैपिटल फाइनल गुड्स कहेंगे, क्योंकि इससे हमें कुछ रिसीव हो रहा है। इससे जब फर्म में हम मशीन का यूज करेंगे तो हमें कोई कैपिटल कुछ रिसीव हो रहा है। बट हम इनका, जैसे मोबाइल फोन हो गया, कार हो गया, ये मिल्क हो गया, इनसे हमें कोई, तो इनको हम सिर्फ फाइनल गुड्स ही बोलेंगे। ये हमारा सिर्फ कैपिटल फाइनल गुड्स हो जाएगा। ये आपका कैपिटल फाइनल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज के लिए खरीदे जाते हैं, या फिर इनका डायरेक्ट हम कंजम्पशन कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने मशीन का एग्जांपल ले लिया कि इन्वेस्टमेंट करो, बदले में आप उससे
जब मशीन का फर्म मशीन का यूज करोगे तो बदले में कुछ ना कुछ आपको उससे मिलेगा, तो वो कैपिटल फाइनल गुड्स में आ जाते हैं। फिर आपका मिल्क हो गया, कार हो गई, मोबाइल फोन आ गए, सब आपके पर्सनल यूज के लिए हो जाते हैं, तो ये एक बार आप ही यूज करोगे, आप किसी और को नहीं दे दोगे, तो ये आपके फाइनल गुड्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं क्या जीडीपी में इंक्लूड किए जाते हैं, तो यस, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, इनको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। फाइनल गुड रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, फाइनल गुड्स होते हैं उनका यूज लास्ट स्टेज तक किया जाता है, यहाँ से इनकी कोई डबल काउंटिंग नहीं हो सकती, इसीलिए जो जो फाइनल गुड्स होते हैं वो जीडीपी में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल गुड रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू एडेड इन इकोनॉमी, ठीक है। और क्योंकि इनकी जो फाइनल गुड्स का जो यूज होता है वो हम लास्ट स्टेज तक करते हैं, जैसे एग्जांपल हम मोबाइल फोन ले लेते हैं, तो मोबाइल फोन आप जब खरीदोगे तो जब तक खराब नहीं हो जाएगा तब तक आप उसका यूज करते रहोगे, तो आपने उस मोबाइल फोन का लास्ट स्टेज तक यूज किया, इसीलिए यहाँ से उनकी डबल काउंटिंग नहीं हो सकती। डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि जो गुड्स की वैल्यू होती है, जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को कई बार हम जब काउंट कर लेते हैं तो उसको डबल काउंटिंग कहा जाता है, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आपके जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, बट जो आपका फाइनल गुड है वो जीडीपी में इंक्लूड होता है, क्योंकि जो गुड्स होते हैं फाइनल उनका हम लास्ट स्टेज तक यूज करते हैं, जैसे कि मैंने मोबाइल फोन का आपको एग्जांपल दिया कि जब तक आपने यूज किया जब तक कि वो खराब नहीं होगा, जब तक इसकी वैल्यू एकदम से कम नहीं हो गई, तब तक आपने इसका यूज किया, अब उसकी डबल काउंटिंग नहीं हो सकती आप, क्योंकि आप जो चीज खराब होगी आप उसको रीसेल नहीं कर सकते, तो यहाँ तो वो सारी चीजें फाइनल गुड्स के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स के भी टाइप्स हैं। पहला है आपका कंज्यूमर फाइनल गुड्स, कंज्यूमर फाइनल गुड्स, और दूसरा है आपका कैपिटल फाइनल गुड्स। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल फाइनल गुड्स के बारे में। दो तरह के आपके फाइनल गुड्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, आपके कंज्यूमर फाइनल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर फाइनल गुड्स जो आपके हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, मिल्क हो गया, कार हो गया, ये अपने पर्सनल यूज के लिए होता है, तो वो सारा आपका कंज्यूमर फाइनल गुड्स कहलाता है, यूज बाय हाउस होल्ड, यूज बाय हाउस होल्ड। और कैपिटल फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फर्म, जैसे मैंने मशीन का एग्जांपल दिया था कि फर्म के द्वारा मशीन यूज किया जा रहा है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही तो किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, या फिर कंजम्पशन कर सकते हो या फिर उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, आपने मशीन ले ली, आपने मशीन से चीजों को बना रहे हो, तो उससे कुछ ना कुछ आपको गेन हो रहा है, तो वो आपका केस में आ जाएगा, कैपिटल फाइनल गुड्स के अंतर्गत आ जाता है। तो यूज बाय फर्म, यूज्ड बाय फर्म, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर फाइनल गुड्स होते हैं और आपका कैपिटल फाइनल गुड्स होता है। कंज्यूमर फाइनल गुड्स आपके हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जाता है, और जो कैपिटल होता है वो फर्म के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो ये था आपका फाइनल गुड्स। द सिंपल से फाइनल गुड्स का मतलब यही होता है कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज के लिए खरीदे जाते हैं, इनका इनका इनकी कोई आगे प्रोसेसिंग, कोई प्रक्रिया नहीं होती, इनको हम रीसेल नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली इनका कंजम्पशन कर सकते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यही आपके फाइनल गुड्स होते हैं। और जो फाइनल गुड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, इनको इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में, क्योंकि इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि जो इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू को हम लास्ट स्टेज तक यूज करते हैं, जब जब तक ये खराब नहीं हो जाते हैं, और इनकी यहाँ से इनकी कोई डबल काउंटिंग नहीं की जा सकती। अगर किसी गुड्स की अगर डबल काउंटिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो फाइनल गुड्स में आ रहे हैं। तो ये था आपका फाइनल गुड्स। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, अब नेक्स्ट गुड है इंटरमीडिएट गुड, जिनको हम हिंदी में मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। सेकेंड आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स।
इंटरमीडिएट गुड्स, ये ऐसे गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका यूज हम फर्दर प्रोडक्शन और रीसेलिंग के लिए करते हैं, जिनका हम यूज बार बार कर सकते हैं, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स में क्या था कि फाइनल गुड्स में एक बार हमने यूज किया, वो गुड्स खत्म, आगे उनको हम डबल काउंट नहीं कर सकते, उनकी लास्ट स्टेज तक हमने उनको यूज किया तो वो एकदम से खत्म। पर इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम आगे भी रीसेल कर सकते हैं, उनसे हम आगे भी उनका यूज हम आगे प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम इनका दोबारा यूज करते हैं, दोबारा यूज करने की वजह से इनको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर इंक्लूड करेंगे तो ये डबल काउंट हो जाएंगे, डबल काउंटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए हम फाइनल गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि जो गुड्स होते हैं उनका हम कई बार यूज कर सकते हैं, उनको रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन और रीसेल। इंटरमीडिएट goods are those goods that are further used for production or resale, production or resale। intermediate goods are not included in GDP। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, ये इंक्लूड नहीं होते जीडीपी में। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके होते हैं, किसमें? फाइनल गुड्स में हम ऑलरेडी काउंट कर चुके होते हैं, इसीलिए हम इसमें जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर हम इनको इंक्लूड कर लेंगे तो डबल काउंट हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, बिकॉज their value is already included in the value of final goods। आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं कि इनका हम फर्दर प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं और रीसेल भी करते हैं, इनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इनकी ऑलरेडी वैल्यू हम फाइनल गुड्स के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। इनका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि जैसे आपका मिल्क है, मिल्क तो हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर रहा था तो वो फाइनल गुड्स में आ जाता है, बट मिल्क को अगर हलवाई यूज करता है तो हलवाई क्यों यूज करेगा? मिठाई बनाने के लिए, स्वीट्स को बनाने के लिए यूज करेगा। तो मिल्क का हम ऑलरेडी हम जो उसकी वैल्यू हम फाइनल गुड्स में काउंट कर चुके हैं, बट हम इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट नहीं करेंगे। तो मिल्क से जो स्वीट शॉप वाला होगा वो क्या बनाएगा? मिठाइयाँ बनाएगा। या फिर हम क्लोथ्स ले लेते हैं, क्लोथ से जो गारमेंट फैक्ट्री वो क्या बनाएगी? शर्ट्स को बनाएगी। एग्जाम्पल है मिल्क, अभी हमने फाइनल गुड्स में लिया था, पर फाइनल गुड्स के मिल्क का यूज और भी हम जगह पे कर सकते हैं। तो जो स्वीट जो हलवाई होगा, मिल्क हलवाई, हलवाई क्या बनाएगा? उससे मिठाइयाँ बनाएगा, मेकिंग स्वीट्स को बनाएगा, मिठाइयाँ बनाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स में भी आ जाता है। इसको हम अब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी हम फाइनल गुड्स में ऐड कर चुके हैं, इसको हम डबल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या आ जाता है? फिर क्लोथ्स ले लेते हैं। तो जो गारमेंट फैक्ट्री होगी क्लोथ्स का यूज क्या करेगी? मेकिंग शर्ट्स बनाने के लिए यूज करेगी। वीट ले लेते हैं, वीट से क्या बनेगा? फ्लोर बनेगा। फ्लोर से क्या बनेगा? बिस्किट्स वगैरह बनेगा या रोटी बनेगा। आप बहुत सारे यूज कर सकते हो। तो देखो, इनका यूज हम फाइनल गुड्स में भी करते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका यूज हम फाइनल गुड्स में भी करते हैं और उन्हीं गुड्स का यूज हम इंटरमीडिएट में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मिल्क हो गया, मिल्क तो फाइनल गुड्स में जो हाउस होल्ड सेक्टर था वो यूज कर रहा था फॉर होम, बट यहाँ पे जो मिल्क है, हलवाई ने मिल्क से क्या बना दिया? स्वीट्स बना दिए, मिठाइयाँ बना दिए। फिर क्लोथ्स
से जो गारमेंट फैक्ट्री है उसने क्या बना दी, शर्ट्स बना दी, कि इनका आगे हम जो मिल्क है आगे हम उनका यूज कर रहे हैं, क्लोथ से उनका हम आगे यूज कर रहे हैं, क्लोथ से हम क्या बना रहे हैं, आगे शर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जो वीट है आगे हम उससे आटा बना रहे हैं, आटा बनाने के बाद उससे हम बिस्किट्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स बस सिंपल से यही होते हैं जिनका हम आगे हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जिनका हम रीसेल कर सकते हैं, और ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी हम फाइनल गुड्स में इंक्लूड कर चुके होते हैं, इसीलिए हम बार बार इनको हम यहाँ पे, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये थे आपके फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम डबल काउंटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डबल काउंटिंग क्या होता है, कि डबल काउंटिंग क्या होता है। डबल काउंटिंग डबल काउंटिंग वो होता है कि जो गुड्स होती है उसकी वैल्यू हम कई बार जब काउंट कर लेते हैं तो उसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। वीट हो गया, वीट से फ्लोर बनाया, फ्लोर से क्या बनाया, आपने ब्रेड बनाया या बिस्किट बनाया, तो हम अब वीट को हम कई बार काउंट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। The value of the value of the same item will be counted in multiple times, कि एक ही गुड्स की वैल्यू को जब हम कई बार काउंट कर लेते हैं तो वो आपकी डबल काउंटिंग हो जाती है। एग्जाम्पल, वीट हो गया, वीट से आपने क्या बनाया, आटा बनाया, आटे से क्या बनाया आपने, ब्रेड बना दी, बिस्किट बना दिया, कुछ भी जो आपका मन करे आप बना सकते हो। यहाँ पे आपका डबल काउंटिंग होता है। डबल काउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी गुड्स की वैल्यू को हम कई बार जब मल्टीपल बार काउंट कर लेते हैं तो वो आपका डबल काउंटिंग हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि वीट, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो फाइनल गुड्स में भी आते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स में भी आते हैं, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी उनकी वैल्यू हम फाइनल गुड्स में ऐड कर चुके होते हैं। तो ये था आपका डबल काउंटिंग। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कुछ गुड्स होते हैं, जो कुछ गुड्स होते हैं वो आपके सेम आइटम होते हैं, सेम आइटम होते हैं, वो फाइनल भी हो सकते हैं, फाइनल गुड्स भी, फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। कुछ गुड्स फाइनल भी हो सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम मिल्क का ले लेते हैं, मिल्क का यूज आपका हाउस होल्ड भी करता है, फिर और कौन करेगा, मिल्क हाउस होल्ड करेगा, तो ये आपका फाइनल गुड्स में आ जाता है, फाइनल गुड्स में आ जाएगा। और अगर हलवाई करेगा तो, हलवाई करेगा तो, स्वीट शॉप वाला करेगा तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया कि सेम आइटम फाइनल गुड्स में भी हो सकते हैं आपके और इंटरमीडिएट गुड्स में भी हो सकते हैं। जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया, मिल्क अगर हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है तो आपका फाइनल गुड्स में आ जाता है, अगर स्वीट शॉप वाला यूज करेगा, हलवाई यूज करता है तो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाता है। ये आपका जीडीपी में इंक्लूड होगा और ये आपका जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीट, वीट अगर हाउस होल्ड यूज करेंगे, हाउस होल्ड यूज करेंगे तो फाइनल गुड्स में आ जाएगा। और अगर यहीं पे जो फ्लोर मिल वाले हैं वो यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे तीसरा भी हम ले सकते हैं, कार का एग्जांपल ले सकते हैं, कार, कार अगर हाउस होल्ड यूज करती है कार को तो आपका फाइनल गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। ये पर्सनल यूज के लिए आप करोगे तो क्या हो जाएगा, पर्सनल यूज के लिए करोगे आप कार का तो किस में आएगा, फाइनल गुड्स में आ जाएगा। यही कार शोरूम जो होगी, कार शोरूम जो होगी, शोरूम रीसेल के लिए यूज करेगी तो क्या हो जाएगा,
रीसेल करेगी तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो ये था आपका छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है, जो गुड्स हैं वो सेम आइटम भी हो सकते हैं, जो आप इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं। मिल्क का यूज अगर होम कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है तो फाइनल गुड्स हो जाएगा, हलवाई करेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, क्योंकि उसका यूज हम दोबारा से कर रहे हैं, मिल्क का यूज हम दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, वीट का अगर हाउस होल्ड करता है तो आपका फाइनल गुड्स में आ जाएगा, फ्लोर मिल करेगा जो आटा चक्की वाला होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका कार अगर पर्सनल यूज के लिए करो तो आपका फाइनल गुड्स में आ जाएगा। वहीं अगर कार शोरूम वाला उस कार को रीसेल करेगा तो किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, इसीलिए जो फाइनल गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, फाइनल गुड्स जो फाइनल यूज के लिए खरीदे जाते हैं, ठीक है, उनका हम फर्दर यूज नहीं कर सकते, उनको हम रीसेल नहीं कर सकते, उनका हम डायरेक्टली कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, फाइनल गुड्स को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनका हम फर्दर यूज करते हैं, प्रोडक्शन में आगे भी यूज करते हैं, उनका रीसेल भी करते हैं। ठीक है, ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी वैल्यू हम फाइनल गुड्स के अंतर्गत हम काउंट कर चुके होते हैं, जो मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको समझा। फ्रेंड्स, ये था आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, मेरे क्लासेस आपको अच्छी लग रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आपसे यही कहना है, मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।